बैक बेंचर्स। शाम का समय था। मैं रोड पर बच्चों को खेलता देख रही थी। इतने मासूम बच्चे, इतनी मासूम मुस्कान देखकर मेरा मन शांत फील करता, एक अजीब सा सुकून महसूस करती। मुझे मुस्कुराता हर चेहरा पसंद आता है। मुस्कुराते लोगों को देखकर सोचती हूँ, बस ये सबसे अच्छी घड़ी है। ये वक्त यहीं ठहर जाए। ये मुस्कुराता चेहरा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहे। मन की बात और जीवन की सच्चाई एकदम अपोजिट है। मुझे मुस्कुराते चेहरे पसंद है और ज़िंदगी को रोते हुए। बच्चों को खेलता देख मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आने लगे। आज सोचती हूँ कितने अच्छे दिन थे वो स्कूल वाले। लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो लगता था कब स्कूल रूटीन से बाहर आऊँगी, कब कॉलेज जाऊँगी। कॉलेज में ना ही यूनिफॉर्म होगा, ना कॉलेज जाना कंपलसरी होगा। कॉलेज लाइफ सबसे अच्छी लगती थी जब मैं स्कूल में थी। स्कूल में सुबह के 11 बजे स्कूल असेंबली शुरू होती। बॉयज़ टॉयलेट से बम फटने की आवाज़ गूंजती। टीचर को समझते देर न लगता कि हमारे सेक्शन के बैक बेंचर्स बॉयज़ की करतूतें हैं। असेंबली के बाद बैक बेंचर्स को पनिशमेंट मिलती और बाद में उन्हें क्लास में भेजा जाता। स्कूल में तो हर सब्जेक्ट क्लास में टेंशन रहती थी। इंग्लिश टीचर किसको इंग्लिश पढ़ा रही समझ ही ना आता था। थोड़ा थोड़ा जब समझने लगती तो इंग्लिश की क्लास ही ख़त्म हो जाती और मैं खुश हो जाती। हिंदी क्लास की बात ही कुछ और होती थी। हिंदी तो पूरी समझ में आती है, ये सोचकर मैं ध्यान ही न देती और एग्ज़ाम में बाउंड्री में पास होती। हिंदी में मात्रा लेफ़्ट घुमाना या राइट घुमाना आज भी एक गंभीर विषय लगता है मुझे। जब मेरा बेटा मुझे पूछता है कि अम्मा, उल्लू में ल के साथ ऊ की मात्रा किधर घुमाऊँ, लेफ़्ट या राइट? मैं बोल देती हूँ, बेटा जहाँ कन्वीनियंट लग रहा है उधर घुमा दे। सच हिंदी मराठी आज भी तंग करते हैं। पहले मुझे तंग करते थे, अब मेरे बच्चों को तंग करते हैं। फिर आती थी हिस्ट्री क्लास की बारी। मैं लिटरली सो जाती थी। मेरे दिमाग का बल्ब जलने से इनकार कर देता। कहता, कौन किससे लड़ा, कब लड़ा, किस साल लड़ा, ये जानकर अब क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना। इससे बेहतर है थोड़ा रिफ्रेशिंग नैप लेना। लेकिन मेरी हिस्ट्री टीचर मेरी कमज़ोरी भाप गई थी। हिस्ट्री क्लास में बड़े प्यार से मुझे बुलाती और अपने बाजू में बिठा देती थी। तब भी कोई ख़ास फ़र्क न पड़ता। आधी नींद में मैं आधी हिस्ट्री ही समझ पाती थी। साइंस टीचर की बात ही कुछ और थी। साइंस टीचर को देखकर लगता कि ये कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को ही पढ़ाने आती थी, फ्रंट बेंच के बच्चों को। बाकी बैक बेंचर्स तो जैसे एग्जिस्ट ही न करते। वैसे बैक बेंचर्स भी कम न थे। एक बार साइंस टीचर की क्लास में जैसे ही टीचर बोर्ड पर कुछ लिखने पलटी, पीछे से शेर की आवाज़ गूंजने लगी। मैं भी बैक बेंचर्स ही थी, पर अपनी हंसी को रोक कर बैठी थी। टीचर गुस्से से गुर्राई, बाजू के क्लास में छोटे छोटे बच्चों को ले आई और बोली, देखो बच्चों, ये क्लास नहीं है, ज़ू है ज़ू। यहाँ अलग अलग टाइप के एनिमल्स है। बस तो फिर क्लास शेर की आवाज़ से गूंज उठी। क्या दिन थे वो भी। आज भी याद आते ही हंसी रुकती नहीं। टीचर्स को कितना सताते थे, आज उस टीचर से माफ़ी मांगते हैं। मैथ्स क्लास की बात ही निराली। मैथ्स टीचर किसको पढ़ाते आज तक समझ ना आया। वो बोर्ड पर लिखते ही उसको रब कर देते, फिर लिखते। हम समझ ना पाते ये लिखते क्यों हैं और रब करते क्यों हैं। पीटी क्लास डरावनी थी। हमारे पीटी टीचर की याद आज भी डराती है। ज़रा सी गड़बड़ और छड़ी पड़ी, सब परफेक्ट चाहिए था उनको। इतने में भी हमारा मन न भरता तो एग्ज़ाम में हम खुद ही सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। मैथ्स रहा तो ज्योमेट्री एक पढ़कर आएगा और अलजेब्रा दूसरा। यूनिट टेस्ट को यूनिटी टेस्ट बना देते।
हर समय फ्रंट बेंच के स्टूडेंट्स और बैक बेंचेस में कोल्ड वॉर चलता रहता। क्लास कैप्टन तो फ्रंट बेंच के ही बनते और बैक बेंचर्स उनकी एक न सुनते। बैक बेंचर्स अपनी ही मस्ती में रहते, सबसे ज़्यादा डांट खाते और फिर भी हार न मानते। यूनिटी सबसे ज़्यादा बैक बेंचर्स में ही होती। पेपर के गोले पूरी क्लास में बिखरे पड़े होते, उन्हीं से एक दूसरे को मार कर खेलते। काड़ी भी करते एक साथ, डांट भी खाते एक साथ। स्कूल लाइफ का क्रश की बात ही निराली। छुप छुप के किसी से बात करना, आंखों आंखों में इशारे, हाय वो दिन याद करके भी हंसी आती है। एनुअल फंक्शन के समय क्लास बंक करके ग्राउंड में बेवजह बैठना, कितना मज़ा आता था। ज़िंदगी में आगे क्या होगा इसकी कोई फिक्र न होती। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आते ही बैक बेंचर्स के चेहरे देखने लायक होते, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मार्क्स से उनको ज़्यादा फ़र्क न पड़ता, बस पेरेंट्स की मार पड़ेगी इसकी चिंता होती। एग्ज़ाम पेपर को नोटबुक के कवर के अंदर छुपा देते, तो घर जाकर छोटे भाई बहन जासूस की तरह उन पेपर्स को निकाल कर पेरेंट्स को दिखाते और फिर धमाका होता और 2 दिन पढ़ाई करने का दिखावा होता। स्कूल में पनपा क्रश कभी कभी ज़िंदगी भर साथ दे जाता है, ये भी देखा मैंने। अपने साथी को भी खोने का दुख झेला मैंने, जिसके साथ लास्ट बेंच पर बैठकर मस्ती करती। एक दिन अचानक वो मुझे अकेला छोड़कर भगवान के स्कूल चली गई। हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ गई। स्कूल लाइफ में खुशियाँ भी मिलती है, गम भी। आज भी हम सारे दोस्त एक साथ हैं, आज भी हमारे स्कूल लाइफ याद करते हैं, आज भी मस्ती करते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। कॉलेज लाइफ में वो मज़ा नहीं जो स्कूल लाइफ में है। स्कूल लाइफ की बात ही अलग थी, जितना बोलूँ कम है। हर छोटी छोटी बातों में यादें बसी है। नई नोटबुक की महक मुझे आज भी स्कूल की याद दिलाती है। लफ्ज़ों में यादें समेट न पाऊँगी, सुंदर सफ़र स्कूल का कभी भुला न पाऊँगी। पसीने से महकते यूनिफॉर्म और सर से टपकता पसीना आज भी यादों में खिले मोगरे की तरह महकते हैं। हर गुरु से मांगती हूँ माफ़ी हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की। उनके दिए संस्कार ही है जो आज हमारे काम आए। उन्हीं की सहनशीलता और प्यार ने हमें आज इस काबिल बनाया है कि हम भी इस दुनिया में अपना वजूद रखते हैं। शत शत प्रणाम उन्हें सिर झुकाते हैं हम, अपनी हर गलतियों की माफ़ी मांगते हैं हम। धन्यवाद।